के कई साल बाद की है। अब ये धरती एक बंजर रेगिस्तान बन चुकी है। इस रेगिस्तान के किनारे बचे हुए इंसानों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। जिंदा रहने की थोड़ी सी चीजों के लिए वो हर जगह जंग लड़ने लगे, जो देखना बहुत भयानक है। लेकिन इस पूरी बंजर जमीन के बीच में असल में उम्मीद की एक जगह भी छिपी हुई है। यहाँ हरियाली है, पानी है और यहाँ रहने वाले लोग अपनी मेहनत से शांति से रहते हैं और एक खुशहाल जिंदगी बिताते हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दिन जोई और उसकी बहन जंगल में आड़ू तोड़ रही थी। तभी उन्होंने देखा कि कुछ जंगली लोग उनकी हरियाली वाली जगह में घुस आए हैं। जोई समझ गई कि बात कितनी गंभीर है। अगर इन लोगों को इस जगह का पता चल गया तो वो सब कुछ बर्बाद कर देंगे। उन्हें वापस जाकर खबर देने से रोकने के लिए जोई ने अपनी बहन को वही छिपने को कहा और खुद चुपचाप उनके करीब जाने लगी। जब वो लोग रास्ता बंद करने में लगे हुए थे, उसने तुरंत आगे बढ़कर उनकी मोटरसाइकिल की पेट्रोल की नली काट दी। जैसे ही वो आगे कुछ करने वाली थी, पीछे से एक जंगली आदमी आ गया, जिससे वो चौंक गई। जोई ने फुर्ती से चाकू उसके पैर में घूम दिया और वहां से भागी। लेकिन आखिर वो एक बच्ची ही थी। जल्द ही उस जंगली आदमी ने उसे पकड़ लिया और एक झटके में जमीन पर पटक दिया। खतरा देखकर उसने जल्दी से सीटी बजाई ताकि दूसरों को खबर दे सके। लेकिन अगले ही पल उस जंगली ने उसे बेहोश कर दिया। फिर उसे कसकर बांधा गया और मोटरसाइकिल पर डाल दिया गया। साफ था कि वो उसे अपने कबीले में ले जा रहे थे। जोई की मां ने सीटी की आवाज सुनी और अपने साथी के साथ घोड़े पर निकल पड़ी। छोटी बहन की चीख सुनकर वो आंधी तूफान के बीच उनका पीछा करने लगे। पहाड़ी तक पहुंचकर लीडर ने घोड़े से छलांग लगा दी। उसने ऊंचाई से सटीक निशाना लगाकर गोली चलाई। आज के समय में मोटरसाइकिल बहुत कीमती चीज है। ये देखकर एक जंगली आदमी तुरंत दूसरी बाइक पर कूदा और भागने लगा। इतनी देर में जोई की मां वहां पहुंच गई और उसने आसानी से उसे मार गिराया। फिर मां ने वो छीनी हुई मोटरसाइकिल उठाई, लीडर को कबीले वापस भेज दिया और खुद जोई को बचाने निकल पड़ी। लेकिन वो जंगली आदमी भी शायद समझ गया था कि ये औरत खतरनाक है। वो पूरी स्पीड में अपने कैंप की तरफ भागने लगा। अगले ही पल सबसे पीछे वाले आदमी के सिर में गोली लग गई। इस मोटरसाइकिल की पावर उस पुरानी वाली से कहीं ज्यादा थी। वो दोनों जंगली भी बेवकूफ नहीं थे। उन्होंने मोटरसाइकिल के टायर और पेट्रोल निकाले और वहां से भाग निकले। लेकिन इस खूंखार दुनिया में कोई भी कमजोर नहीं होता। मां ने जब उनका पीछा किया तो वो तुरंत समझ गई कि इस मोटरसाइकिल का इंजन बहुत दमदार है। इसलिए उसने बिना सोचे अपनी बाइक में उसका पेट्रोल टैंक और टायर लगा लिए। उसी समय जोई को भी होश आ गया था। उसने बहुत चालाकी से मोटरसाइकिल की पेट्रोल वाली नली को दांत से काट दिया था। कुछ ही देर में पेट्रोल रिसने की वजह से बाइक रुक गई। कोई रास्ता न देखकर जंगली आदमी को बाइक ठीक करने के लिए रुकना पड़ा। इससे जोई की मां को उनके पास पहुंचने का समय मिल गया। हालांकि अभी भी थोड़ी दूरी थी, लेकिन मां एक बहुत मशहूर निशानेबाज थी। दूर से ही दुश्मन का काम तमाम करना उसके लिए चुटकियों का खेल था। लेकिन अब सिर्फ एक जंगली बचा था और जोई उसकी पीठ पर थी, इसलिए गोली चलाना मुश्किल था। उसने पहले मोटरसाइकिल के टायर पर गोली चलाने का फैसला किया। लेकिन किस्मत से उस जंगली आदमी का बेस कैंप ठीक सामने ही था। अब कुछ भी करना बेकार था। अपने बेस में पहुंचकर वो जंगली आदमी बहुत खुश था और सबको बताने लगा कि उसने एक हरी भरी जगह ढूंढ ली है और ये लड़की उसी का सबूत है। वो तुरंत अपने बॉस के पास जाने के लिए बेताब था, लेकिन उसने खुश होने में बहुत जल्दी कर दी। तभी जोई ने मौका देखकर उसके शरीर से वो चाबुक खींच लिया और उसे गाड़ी के पहिए में फंसा दिया। जिस इकलौते आदमी को उस जगह का रास्ता पता था, वो वही मारा गया। इसके बाद जोई की मां ने भी आखिरकार राहत की सांस ली। लेकिन जोई अभी भी उनके कब्जे में ही थी। एक आदमी ने उसे अपने बॉस हैमर के हवाले कर दिया और उसे उस हरी भरी जगह के बारे में बताया। उस जगह का पता पूछने के लिए हैमर ने अपना डरावना चेहरा छिपा लिया और उसे धोखा देने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर वो उस जगह का रास्ता बता दे तो वो उसे घर भेज देगा। लेकिन जोई इतनी बेवकूफ नहीं थी। जोई का भरोसा जीतने के लिए हैमर ने अपने आदमियों को उसका अच्छे से ख्याल रखने को कहा। जब उसके आदमी जोई को तैयार कर रहे थे तो उन्हें जोई के बैग में रखे आड़ू भी मिल गए। इतने सालों से इस बंजर जमीन पर रहने वाले इन जंगली लोगों ने कभी इतना स्वादिष्ट फल नहीं खाया था। एक बूढ़ा आदमी ये खबर अपने बॉस को बताने के लिए दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने पर्दा उठाया, किसी ने उसके सिर में गोली मार दी। वो जोई की मां थी। जोई अपनी जान बचाकर तुरंत अपनी मां के पास दौड़ गई। सामने खड़ा वो जंगली आदमी बहुत चालाक था। उसने मां की ममता का फायदा उठाते हुए कहा कि वो भी किसी का बच्चा है और घुटनों के बल बैठकर अपनी जान की भीख मांगने लगा। जोई की मां ने काफी सोचा और आखिर में उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने बस जमीन पर पड़ा आड़ू का बीज उठाया और अपनी बाइक पर जोई को लेकर वहां से निकल गई। धूल और आंधी उनकी सारी निशानियों को मिटा सकती थी, लेकिन वो आदमी जिसकी जान अभी बची थी, उसने तुरंत अपने साथियों को खबर कर दी। एक आदमी ने गोली चलाकर जोई की मां के पीछे रखा फालतू सामान उड़ा दिया, जिससे उसे अपनी बाइक रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। हालांकि उसकी जान को खतरा नहीं था, लेकिन टपकते हुए खून ने हैमर को उसके भागने का रास्ता दिखा दिया। पीछे से लगातार इंजन की तेज आवाजें आ रही थी। मां जानती थी कि उसकी मोटरसाइकिल उनकी गाड़ियों से तेज नहीं भाग सकती और वो पकड़े जाएंगे। इसलिए उसने रुककर वो आड़ू का बीज जोई को दे दिया और कहा कि वो सूरज और तारों की दिशा में जाए और इस बीज को वापस घर जरूर लेकर जाए। इतना कहकर उसने जोई को अकेले भेज दिया और खुद उन्हें रोकने के लिए वही रुक गई। कुछ ही देर में हर तरफ गोलियों की आवाज गूंजने लगी। वो जंगली लोग सीधे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो हैमर ने उन्हें दोनों तरफ से घेरने का हुक्म दिया। जब तक जोई की मां कुछ समझ पाती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो चाहे जितनी भी बहादुर थी, लेकिन आखिर में इतने सारे लोगों के सामने अकेली पड़ गई। मां और बेटी का दिल एक था। अपनी मां की चीखें सुनकर जोई से रुका नहीं गया। अपनी मां को इस तरह तड़पते हुए देखकर उसका दिल पसीज गया। इसलिए उसने अकेले भागने के बजाय खुद को उनके हवाले करने का फैसला किया। हैमर ने उसकी मां की जान की धमकी देकर जोई से उस जगह का रास्ता उगलवाना चाहा, लेकिन सच तो ये था कि उस वक्त जोई को भी अपने घर का रास्ता नहीं पता था। कुछ ही साल की एक बच्ची इस बड़े से रेगिस्तान में रास्ता कैसे याद रख सकती थी। आखिर में हैमर ने उसे अपनी आंखों के सामने अपनी मां को बुरी तरह तड़पकर मरते हुए देखने पर मजबूर कर दिया। नफरत का एक बीज उसी पल जोई के दिल में बहुत गहराई तक बो दिया गया था।
इसके बाद से जोई को हैमर ने एक पिंजरे में बंद कर दिया और उस पर सख्त पहरा लगा दिया गया। वो हर दिन अपने कबीले के साथ इस रेगिस्तान में भटकते रहे ताकि किसी भी तरह उस हरी भरी जगह को खोज सके। कुछ ही समय बाद उन्हें सच में एक नई जगह मिल गई। ये एक बहुत बड़ा किला था जो दो पहाड़ों के बीच बना हुआ था। हैमर ने अपनी पूरी सेना के साथ सीधे उस जगह को चारों तरफ से घेर लिया और एक लाउड स्पीकर निकालकर बड़ी बड़ी बातें करते हुए कहा कि वो कुछ ही मिनटों में इस जगह पर कब्जा कर लेगा। अगर वो मरना नहीं चाहते तो तुरंत हार मान ले। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार उसने गलत पंगा ले लिया है, क्योंकि इस जगह पर राज करने वाला उससे भी ज्यादा खूंखार था। उसका नाम था इमोर्टन जो। इमोर्टन जो ने जब देखा कि ये आदमी इतना उछल रहा है तो उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने कबीले के वॉर बॉयज की तरफ इशारा कर दिया। वो लड़ाके तुरंत समझ गए और विस्फोटक लेकर सीधा उनकी तरफ कूद पड़े। हैमर के सैनिक ये देखकर एकदम पागल हो गए। इमोर्टन जो ने बताया कि उसका हर एक लड़ाका बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मरने से बिल्कुल नहीं डरता। उन्होंने आज तक कभी हार का सामना नहीं किया है। इसके बाद उन्होंने हैमर की सेना पर बहुत तगड़ा हमला कर दिया। हैमर को समझ आ गया कि उसने गलत आदमी से दुश्मनी मोल ले ली है। वो दुम दबाकर अपनी सेना के साथ वहां से भाग निकला, लेकिन इतनी कमाल की जगह देखकर उसके मुंह में पानी आ गया था। वो लगातार आसपास घूमता रहा, वहां का इलाका समझता रहा और सही मौके का इंतजार करने लगा। और सच में उसे एक रास्ता मिल गया। उस किले से थोड़ी ही दूरी पर इमोर्टन जो की एक तेल रिफाइनरी थी, जहां बार बार जो के ट्रक पेट्रोल ले जाने के लिए आते रहते थे। यहाँ उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। हैमर ने पूरी रात बाहर पहरा दिया जब तक कि अगले दिन वो पेट्रोल ले जाने वाले ट्रक जो के कबीले की तरफ नहीं लौटने लगे। उसने तुरंत हमला किया और उन ट्रकों को बीच रास्ते में ही रोक लिया। लेकिन उसका मकसद ट्रकों का पेट्रोल लूटना नहीं था, बल्कि उनकी मदद से रिफाइनरी पर कब्जा करना था। उसने सबसे पहले अपने आदमियों को उन वॉर बॉयज के कपड़े पहना दिए और फिर अपने ही कुछ आदमियों को कहा कि वो पीछे से हमला करने का नाटक करें। ऐसा करके वो रिफाइनरी वालों को चकमा देना चाहता था ताकि वो गेट खोल दे। रिफाइनरी के इंचार्ज सफेद बालों वाले बॉस ने ये सब अपनी आंखों से देखा, लेकिन वो उनकी सोच से भी ज्यादा होशियार था और उसने दरवाजा खोलने का कोई इशारा नहीं किया। ये देखकर हैमर बेचैन हो गया। उसे लगा कि अगर वो और आगे बढ़ा तो उसका पर्दाफाश हो जाएगा। इस नाटक को और असली दिखाने के लिए उसने तीर कमान निकाला और अपने ही आदमियों को जान से मारने लगा। ये देखकर उसके बाकी साथी एकदम सन्न रह गए। हालांकि ऐसा करना आसान नहीं था, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। उसका ये नाटक काम कर गया। सफेद बालों वाले बॉस ने तुरंत दरवाजा खोलने का हुक्म दे दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ट्रकों के नीचे बहुत सारे दुश्मन छिपे हुए हैं और इस तरह बहुत ही आसानी से गेट पर उनका कब्जा हो गया। हैमर ने बहुत ही आसानी से इस पूरी जगह को अपने कब्जे में ले लिया और अब उसके पास इमोर्टन जो के साथ सौदा करने का मौका था। उसने बता दिया कि अब ये रिफाइनरी उसकी है और अगर उन्हें पेट्रोल चाहिए तो उसके बदले में बहुत सारा खाना और पानी देना होगा। लेकिन इमोर्टन जो भी बहुत पक्की हड्डी था, वो सीधे जंग लड़ने के लिए तैयार था। गुस्से में हैमर ने तुरंत उस सफेद बालों वाले बॉस को मार डाला। कुछ पल के लिए माहौल बहुत गर्मा गया, लेकिन हैमर के पास अभी भी एक बड़ा हथियार था। उसके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल था जिससे वो एक सेकंड में रिफाइनरी को उड़ा सकता था। जब वो इस बात का घमंड कर रहा था, तभी जो की नजर उसके पीछे छिपी जोई पर पड़ गई। उसे देखते ही जो को उसमें दिलचस्पी आ गई, क्योंकि इमोर्टन जो हमेशा बिल्कुल स्वस्थ लड़कियों को अपने हरम में रखता था ताकि वो उसे एक तंदुरुस्त वारिस दे सके। दुनिया खत्म होने के बाद पूरी तरह से स्वस्थ लोग मिलना बहुत मुश्किल था। अब जब बात यहाँ तक आ ही गई थी तो जो ने कहा कि अगर वो जोई को उसके पास छोड़ दे। मार्क को बहाना मिल गया था और वह और तमाशा नहीं करना चाहता था। वैसे भी जॉय को इतने सालों से अपने पास रखने के बाद उसे ओएसिस के लोगों से कोई खबर नहीं मिली थी। खुशकिस्मती से उसने जो के साथ सौदा कर लिया। इस समय जॉय को नहीं पता था कि वो एक दलदल से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंसने वाली है। जब वो जो के हरम में पहुंची तो उसने देखा कि वहां मौजूद लड़कियों को सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जाता था और उन सबको कैद करके रखा गया था। जॉय नहीं चाहती थी कि उसका भी यही हाल हो, इसलिए आधी रात को जब सब सो रहे थे उसने चुपचाप अपने बाल काट लिए, फिर मोम पिघलाकर उन बालों को एक बर्तन पर चिपका दिया और उसकी विग बनाकर अपने सिर पर पहन ली। जो के बड़े बेटे ने चुपचाप जॉय को अपने कमरे में बुला लिया। वो उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था, लेकिन जॉय ने उसे चकमा दिया और वहां से भाग निकली। जब तक वो उसके पीछे भागता, जॉय वहां से गायब हो चुकी थी। इत्तेफाक से उसी समय जो का दूसरा बेटा वहां से गुजरा। बड़ा बेटा ये बताने की हिम्मत नहीं कर पाया कि जॉय भाग गई है, इसलिए उसने ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस तरह जॉय बाल बाल बच गई। इसके बाद उसने एक मजदूर का भेष बदला और मजदूरों की भीड़ में छिप गई ताकि भागने का मौका ढूंढ सके। एक दिन अचानक तेज हवा चलने लगी। तेज हवा की वजह से एक खुदाई करने वाली मशीन नीचे गिरने वाली थी। उसे बचाने के चक्कर में कई मजदूर अपनी जान गंवा चुके थे। तभी जॉय आगे आई। उसने अपने छोटे कद और फुर्ती का फायदा उठाते हुए मशीन को गिरने से बचा लिया और एक बहुत बड़ा नुकसान होने से रोक दिया। ये बड़ा काम करने के बाद दूसरे बेटे ने उसे मजदूरों का लीडर बना दिया। अपनी जगह पक्की करने के बाद वो कई सालों तक वही छिप कर रही। आखिरकार एक दिन उसे वहां से भागने की उम्मीद नजर आई। बाहर के बिगड़ते हालात को देखते हुए उन्होंने सामान ले जाने के लिए एक सुपर वॉर ट्रक बनाने की तैयारी की। ये एक बहुत ही शानदार मौका था। ट्रक तैयार होने वाली रात जॉय ने चुपचाप एक मोटरसाइकिल और कुछ सामान ट्रक के नीचे छिपा दिया। वह अगले दिन ट्रक के बाहर निकलने का इंतजार करने लगी ताकि उसे भागने का मौका मिल सके। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि शहर से निकलते ही पहले दिन उन पर हमला हो जाएगा। लड़ाई के दौरान ट्रक के नीचे छिपाया गया उसका सारा सामान धमाके में उड़ गया। अब वो सिर्फ अपनी मोटरसाइकिल बचाने की कोशिश कर सकती थी। अच्छी बात यह थी कि इस अफरातफरी में किसी का ध्यान उस पर नहीं गया था। तभी दुश्मन पास आए और उन्होंने ट्रक के नीचे एक बम लगा दिया। अपनी जान बचाने के लिए उसे मोटरसाइकिल छोड़कर पहले बम को हटाना पड़ा। इस दौरान दुश्मनों की नजर उस पर पड़ गई और वे उसे नीचे खींचने ही वाले थे। तभी ट्रक पर मौजूद टॉम ने सही समय पर रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल किया, जिससे जॉय नीचे गिरने से बच गई। जॉय चाहती थी कि वो तब तक छिपी रहे जब तक दोनों गुट आपस में लड़कर मर न जाए, लेकिन इस बार दुश्मन हावी हो रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ट्रक के साथ उसकी भी जान चली
जाएगी। मजबूरी में उसे भी लड़ाई में उतरना पड़ा। उसने अभी मिले बम का इस्तेमाल करके सामने वाले दुश्मन को उड़ा दिया। इस मौके का फायदा उठाकर उसने कुछ जरूरी पार्ट्स उठाए और ट्रक के आगे लगे। रेडिएटर को ठीक कर दिया। टीम के लीडर जैक को तब जाकर एहसास हुआ कि उनके साथ एक लड़की भी छिपी हुई है, लेकिन अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं था। दुश्मनों से निपटने के लिए उन्हें साथ मिलकर काम करना था। जॉय ने बहुत समझदारी से काम लिया। वो काफी फुर्तीली भी थी। उसके साथ आने से लड़ाई का पासा उनकी तरफ पलटने लगा। हालांकि सारे लड़के मारे जा चुके थे, लेकिन जॉय के शानदार दिमाग की वजह से उसने ट्रक के पीछे लगे हथियार से बाकी बचे सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया। ये सब करने के बाद जॉय ने जैक पर बंदूक तान दी और वो इस सुपर ट्रक को कब्जे में लेना चाहती थी, लेकिन वह अभी बच्ची थी। जैक ने तुरंत बाजी पलट दी और उसे ट्रक से नीचे धक्का दे दिया। इस विशाल रेगिस्तान में अगर आपके पास कोई गाड़ी नहीं है तो मौत पक्की है। लेकिन तभी जैक ने अपना मन बदल लिया। वो जॉय की बहादुरी से बहुत प्रभावित था। उसने कहा कि अगर वो उसकी टीम में शामिल हो जाए तो वो उसे रेगिस्तान में जिंदा रहने के गुर सिखाएगा। साथ ही वो उसके अतीत और बाकी बातों के बारे में कोई सवाल नहीं करेगा। जॉय चाहती तो जैक को मारकर ट्रक लेकर भाग सकती थी, लेकिन जैक की बातों में कुछ ऐसा जादू था कि जॉय को लगा कि वो इस आदमी पर भरोसा कर सकती है। इसके बाद वो जैक की टीम में शामिल हो गई। जैक ने भी अपना वादा निभाया और उसे हर दिन सामान पहुंचाने के काम पर अपने साथ ले जाने लगा। इस दौरान उसने बहुत कुछ सीखा। जैक की टीम का मुख्य काम हथियारों की फैक्ट्री और रिफाइनरी के बीच चक्कर लगाना था। वे पानी और खाने के बदले दूसरी चीजों का व्यापार करते थे, लेकिन एक दिन रिफाइनरी में उन्हें एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। रॉय ने चीजों के दाम बढ़ा दिए थे। उसने न सिर्फ व्यापार का सारा सामान छीन लिया, बल्कि उन पर टैक्स भी लगा दिया। अब से अगर उन्हें पेट्रोल चाहिए था तो दोगुना सामान देना पड़ेगा। ये सुनकर जो आगब बुला हो गया, उसने रॉय पर हमला करने और उसे खत्म करने का फैसला किया। इसलिए उसने जैक को हथियारों की फैक्ट्री में जाने का हुक्म दिया ताकि भारी मात्रा में हथियार ला सके और जंग शुरू की जा सके। ये देखकर कि अब जंग तय है, जैक नहीं चाहता था कि जॉय इस सब में फंसे। उसने फैसला किया कि वो इस सफर के दौरान उसे आजाद कर देगा। इसलिए उसने जानबूझकर उसे सबसे पीछे वाली छोटी गाड़ी चलाने को दी। जॉय जैक का इरादा समझ गई थी, लेकिन पूरे रास्ते में उसने भागने की कोई कोशिश नहीं की। जब वे फैक्ट्री पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वे रॉय की चाल में फंस गए हैं। दरअसल रॉय ने पहले ही चुपचाप फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उसने जानबूझकर पंगा लिया था ताकि वह जो की सेना को जाल में फंसा सके। आखिरकार ये विशाल ट्रक जंग के समय उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता था। ये देखते ही जॉय ने तुरंत गाड़ी बैक की और भाग निकली। ये उसके लिए वहां से आजाद होने का सबसे अच्छा मौका था, लेकिन इतने सालों में उसे जैक की आदत हो गई थी। वो उसे ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकती थी। जैक के साथ मिलकर बनाए गए सही तालमेल की बदौलत वे आसानी से वहां से बचकर निकल सकते थे, लेकिन तभी जैक ने देखा कि भारी संख्या में दुश्मन उनकी तरफ आ रहे हैं। जॉय को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए उसने फैसला किया कि वह दुश्मनों को उलझा कर रखेगा। जॉय ने ये सब देखा, पर फिर भी वो नहीं गई। उसने अपनी बेहतरीन निशानेबाजी का इस्तेमाल करते हुए छिपकर जैक को कवर देना शुरू किया। उनकी पक्की प्लानिंग में अचानक गड़बड़ हो गई। रॉय बहुत ही बेरहम था और बिना कुछ सोचे समझे उसने अपने ही एक आदमी को भाल बना लिया। इसके बाद उसने एक रॉकेट दागा जो सीधा जॉय के पास जाकर गिरा। ये देखकर जैक घबरा गया। उसने ट्रक चलाकर सीधा टावर में टक्कर मार दी, जिससे वो बुरी तरह टूट गया। लेकिन रॉय की किस्मत अच्छी थी और वो इस हमले में भी बच गया। वहीं दूसरी तरफ ब्रेक फेल होने की वजह से जैक का ट्रक नीचे गिरने ही वाला था। गनीमत ये थी कि जॉय को कुछ नहीं हुआ था। वो गाड़ी चलाकर आई और उसने जैक को बचा लिया। फिर वे दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर गेट की तरफ गए, उसे तोड़कर बाहर निकले और बाहर खड़ी एक गाड़ी लेकर वहां से भाग गए। जॉय चाहती थी कि इस मौके का फायदा उठाकर वो जैक के साथ अपने घर चली जाए, जहां वे लड़ाई झगड़ों से दूर शांति से रह सके। लेकिन पागल हो चुका रॉय उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं था। अपनी ताकतवर ऑफरोड गाड़ी के दम पर उसने पहाड़ों के बीच से शॉर्टकट लिया और उन तक पहुंच गया। जॉय भी बहुत चालाक थी। उसने समझदारी दिखाते हुए धूल और मिट्टी का इस्तेमाल करके रॉय की आंखों में धूल झोंकी और वे वहां से बच निकले। लेकिन रॉय की गाड़ी की ताकत बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसने कुछ ही देर में फिर से उन्हें पकड़ लिया। दोनों के बीच हुई गोलीबारी में जैक घायल हो गया। रॉय गोलियों की परवाह किए बिना आगे बढ़ा और जॉय का बायां हाथ लगभग कटने ही वाला था। इससे भी बुरी बात यह थी कि रॉय ने टक्कर मारकर उनकी गाड़ी को एक गड्ढे में गिरा दिया। इस तरह ये दोनों बदकिस्मत लोग दुश्मन के जाल में फंस गए। रॉय ने इतनी सारी परेशानियां झेली थी कि वो गुस्से से पागल हो रहा था। उसने तय किया कि वह इन दोनों को तड़पा तड़पा कर मारेगा। इसलिए उसके आदमियों ने जैक को मोटरसाइकिल के पीछे बांधकर घसीटा और जॉय को हवा में लटका दिया ताकि वो सब कुछ अपनी आंखों से देख सके। जब रॉय का मन इतने से भी नहीं भरा तो उसने खूंखार कुत्ते जैक के पीछे छोड़ दिए। इस तरह उन्होंने उन्हें पूरे आधे दिन तक टॉर्चर किया। जब रॉय का गुस्सा कुछ शांत हुआ तो उसने पलट कर देखा, लेकिन जॉय वहां नहीं थी। अपनी जान बचाने के लिए उसने अपना हाथ काट लिया था। दिल में नफरत की आग लिए वो वहां से भाग निकली और सीधा जो के कबीले में पहुंची। उसने जो को सारी बात बता दी। ये बिल्कुल साफ था कि रॉय का अगला कदम इसी जगह पर हमला करने का होगा। ये खबर बिल्कुल सही समय पर आई थी, क्योंकि तभी उन्होंने देखा कि रिफाइनरी की तरफ भयानक आग लगी हुई है। जो पहले इसी मौके का फायदा उठाकर रिफाइनरी वापस छीनने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब समझ आ गया था कि रॉय उन्हें बाहर निकालने के लिए ये सब जानबूझकर कर रहा है। सब कुछ सोच समझकर जो ने उसी की चाल से उसे मात देने का फैसला किया। उसने पहले अपने कुछ ही आदमियों को भेजा ताकि रॉय को लगे कि उसका प्लान काम कर गया है। रॉय ने सोचा था कि जब किले में सैनिक कम होंगे तो वो आसानी से कब्जा कर लेगा, लेकिन वो खुद जो के बिछाए जाल में फंस गया और उसकी पूरी टीम मारी गई। वो हारकर भाग निकला। जॉय समझ गई कि बदला लेने का सही वक्त आ गया है। उसने अपना रोबोटिक हाथ लगाया और गाड़ी लेकर उसके पीछे निकल पड़ी। इधर रॉय के पास अब कोई हथियार या खाना नहीं बचा था। ये देखकर कि उसके बचे हुए कुछ साथी भी एक एक करके मारे जा रहे हैं, उसने तुरंत अपने आदमियों को अलग अलग दिशाओं में भागने का हुक्म दिया। एक पल के लिए जॉय भी कंफ्यूज हो गई कि रॉय किस रास्ते पर गया है, इसलिए उसने एक एक करके सबको पकड़ने का फैसला किया। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड फुल की और तेजी से उनके पीछे निकल पड़ी। जल्द ही वह एक गुट तक पहुंच गई, लेकिन अफसोस सबसे बड़े इस गुट में रॉय का कोई नामो निशान नहीं था। शायद उससे गलती हो गई
गई थी, लेकिन ये जगह बिल्कुल ऊंचाई पर थी जहाँ से दूर तक देखा जा सकता था। जल्द ही उसे दूसरी तरफ भी कोई नजर आया, लेकिन इस आदमी को किसी दूसरे कबीले के जंगली लोगों ने मार दिया था। पास जाकर ध्यान से देखने पर पता चला कि वो रॉय नहीं था। तो अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। दूसरी तरफ रॉय को लग रहा था कि उसने जॉय को पीछे छोड़ दिया है। रात को आराम करने के बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी पानी की बोतल टूट चुकी थी, यहाँ तक कि उसकी मोटरसाइकिल के पहिए भी गायब थे। जब उसने अपने आसपास देखा तो पाया कि जॉय किसी भूत की तरह उसे ही घूर रही थी। तब उसे पता चला कि उसकी बंदूक में एक भी गोली नहीं बची है। इस पल उसे एहसास हुआ कि खौफ क्या होता है। अगर वो पैदल भागेगा तब भी जॉय उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। इस घुटन और डर ने उसे इस कदर तोड़ दिया कि वो और बर्दाश्त नहीं कर पाया। हार मानकर वो घुटनों के बल गिर गया और अपनी जान की भीख मांगने लगा। तब जाकर उसे याद आया कि उसके सामने खड़ी ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही जॉय है जिसे उसने 10 साल से भी ज्यादा समय पहले पकड़ा था। अब उसका खेल खत्म था। एक साथ इतने सारे बदले लेने के लिए जॉय उसे ऐसी खौफनाक सजा देगी जहां से वो कभी वापस नहीं लौट पाएगा। रॉय ने सोचा था कि उसके साथ सबसे बुरा यही होगा कि उसे थोड़ी देर तड़पाने के बाद मार दिया जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि जॉय कितनी बेरहम हो सकती है। जॉय ने एक बहुत ही बढ़िया जगह ढूंढी और आड़ू के उस बीज को रॉय के शरीर के निचले हिस्से में बो दिया। उसके शरीर का इस्तेमाल करके एक हरा भरा पेड़ उगाया जिसमें ताजे आड़ू लग रहे थे। जॉय ने उसे लोहे की जंजीरों से बांधकर वही छोड़ दिया। अब वो अपनी पूरी जिंदगी इसी खौफनाक हालत में गुजारेगा जहां न तो वो जी सकता है और न ही मर सकता है।